एवं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक बिहार में बीपीएससी शिक्षकों की सैलरी कितनी मिलती है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बीपीएससी टीचर की सैलरी कितने मिलता है। अगर आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको बोरियत ना लगे कि बिहार में अगर हम टीचर की तैयारी करें तो उसकी सैलरी कितनी मिलती है, उसमें सैलरी के साथ साथ हमको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो इस पर आज का हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बिहार में टीचर की सैलरी, बीपीएससी से जो शिक्षक शिक्षक बनते हैं उनको सैलरी कितनी दिया जाता है, और साथ ही में आपको डीए, एचआरए और एमए कितना परसेंट मिलता है। तो सैलरी की जो सैलरी के साथ साथ आपको डीए, एचआरए और एमए भी दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बेस हमारा पीआरटी के लिए देखेंगे हम क्वेश्चन। हमारा ये सेशन हमारा ये होगा, सिर्फ एक सेशन के लिए होगा जिसमें से हम पीआरटी के बारे में बात करें, यानी प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 में कितना सैलरी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा बीपीएससी टीचर की बीपीएससी शिक्षक को कितनी मिलती है सैलरी, ये पीआरटी 1 to 5 क्लास के लिए है। जिसमें से हमारा देखेंगे कि बेसिक सैलरी हमको कितना 25,000 मिलता है। बेसिक सैलरी हमारे को 25,000 मिलता है। 25,000 उसमें से डीए होता है। डीए मतलब जो डीएनएस अलाउंसेस होता है वो आपको 53% दिया जाता है, यानी 25,000 का आप 53% निकालिएगा तो आपको 13,250 हो जाएगा। यानी 25,000 का डीए आपको 13,250 होगा। उसी का अगर हाउस रेंट निकालते हैं, हाउस रेंट हमारा 5% होता है। ये हम बहुत ही लोअर लेकर चल रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे तो आपको चार तरह से एचआरए दिया जाता है। एक होता है 20%, अगर मान लीजिए मेट्रो सिटी में है, जैसे आप पटना में है, पटना में बीपीएससी टीचर है तो आपको 20% हाउस रेंट दिया जाएगा। उसी तरह से आपको शहर में है तो आपको 10% दिया जाएगा। शहर से थोड़ा शहरी निकाय में क्षेत्र या नगर परिषद में तो आपको 7.5% दिया जाएगा। और एक होता है जो 5%, अगर सिटी से अगर 5, 10, 20, 50, 60 किलोमीटर के एरिया में है तो आपको 5% दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा मतलब बेसिक से जो बेसिक होता है, हम ग्रामीण क्षेत्र से लेकर चल रहे हैं। इसमें से आपको 1,000 से 2,000 रुपये वेरी करेगा। अगर आप जैसे 20% पर निकालते हैं तो या 7.5% पर निकालिएगा, या तो फिर 10% पर। तो इस सभी को हम नहीं लेके एक हम बेसिक जो होता है ग्रामीण क्षेत्र से उस पर हम 5% लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बेसिक सैलरी कितना है। 25,000 है। उसका डीएनएस अलाउंस आपको जो डीए बोला जाता है वो 53% मिलता है, यानी बेसिक सैलरी का 53% है आपको 13,250 होगा। इसी बेसिक सैलरी का ही आपको 5% हाउस रेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र से तो 1,250 हो जाएगा। और मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 प्रोवाइड किया जाती है, यानी ये सभी को प्रोवाइड, यानी 6 to 8 जो भी होंगे, 9 से 10 के लिए और 11 12 के लिए भी, और 1 to 5 के लिए भी आपको 1,000 ही मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। तो ये रहा, इसको हम टोटल ऐड करते हैं तो हमारा टोटल ग्रॉस मंथ सैलरी, एक महीने का सैलरी बेसिक पे प्लस डीए, एचआरए और एमए मिलाकर के हमको बेसिक सैलरी 40,500 होता है। इस 40,500 का इसमें क्या होता है, आपको ग्रॉस इन हैंड सैलरी, यानी एक महीने का आपको सैलरी है, लेकिन इतना आपको नहीं दे जाती। इसमें से क्या होता है, सरकार की तरफ से एक पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी स्कीम, जिसमें से 10% यानी ग्रॉस सैलरी का आपको 10% डिडक्शन किया जाता है। तो इसमें कितना आपको जो बेसिक सैलरी 25,000, 25,000 प्लस इसका जो 25,000 का 53% ये था जो 13,250, उसका ये आपको यहाँ पे 10% डिडक्ट होता है। तो आप मान लीजिए बेसिक सैलरी और इसका है तो आपको 38,250 इसका 10% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3,825। इसमें से आपको जीआईएस यानी एक नई इंश्योरेंस होता है, ग्रुप ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको -30 इसमें से डिडक्ट किया जाता है, यानी 3825 -30 आप करेंगे तो 3795 हो जाएगी। ये 3795 आपको जो बेसिक सैलरी अभी यानी 40,000, 40,500, इसमें से आपको 3795 आपको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये आपको बचेगा 36,750 यानी ये आपको इन हैंड सैलरी प्रोवाइड किया, यानी आपके खाते में 36,705 आपको खाते में आएंगे। एक मंथ की सैलरी है। और इसमें क्या होता है कि आपको 36,000 तो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा इन हैंड के लिए। इसमें से गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस का जो होता है 14% ऐड किया जाता है ग्रॉस सैलरी का। अगर मान लीजिए आपका ग्रॉस सैलरी कितना था, 40,500 था ना, उसका 14% निकालेंगे तो आपको 5,670 होगा। और जो मेरा खुद का जो 10% ग्रॉस में थी, बेसिक पे का प्लस डीए का जो 10% एनपीएस डिडक्शन हुआ था, उसका आपको
₹3795। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा 9465 रुपया होता है। तो ये आपको एक महीने का आपको सेविंग कहाँ होता है, गवर्नमेंट के पास जितना आपको सेविंग होगा। ये आपको कब मिलेगा, तो ये आपको जब आपको रिटायरमेंट होंगे ना, उसके बाद ही आपको ये 9000 यानी एक महीने का 9000 जाएगी, यानी 60 साल के बाद अब जब रिटायर होंगे तो ये आपको सभी जोड़ करके उतना आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा लास्ट में, जब आपका सेवानिवृत्त यानी जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तब आपको इतना 9000 एक महीने का इसी तरह से छोड़ लीजिएगा। मान लीजिए आपका 30 साल का जॉब बचा हुआ है तो इसमें से इतना माइन कर दीजिएगा तो आपका वो निकल जाएगी। यानी रिटायरमेंट के बाद आपको 60% कैश के तौर पे मिलेगा और 40% आपको पेंशन के तहत मिलेगा। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो पीआरटी के लिए हम बता दिए कि बीपीएससी शिक्षक को पीआरटी में कितनी सैलरी दी जाती है। तो जो भी आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगे तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, इससे आपको एक मोटिवेशन बढ़ेगा। एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेशन बढ़े। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, ये क्या होता है, नोट हमारा है जो ये हर एक साल पर बेसिक पे यानी जो आपका 25,000 था उस 25,000 का 3% इंक्रीमेंट लगता है। यानी साल में जैसे ही आपको, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो ये आपको जनवरी से हो सकता है कि ये लागू हो गया है, यानी 25,000 का आप 3% निकालिएगा तो आपको यहाँ से 2020 कट जाएगा, यानी 25 थे 75 यानी 750 रुपये आपको 25,000 सैलरी में और ऐड करके मिल जाएगा। तो ये जब सरकार लागू कर देगी तो आपको मिलेगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने पीआरटी के लिए बात किया था। पीआरटी टीचर को 1 to 5 में कितना सैलरी दिया जाता है। अगर इसी तरह से आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लाइक और शेयर में ज़्यादा कमेंट करते हैं कि नहीं इसके आगे का ही वीडियो दीजिए, यानी 6 to 8 के लिए, 9 10 और 11 12 के लिए, तो भी वीडियो हम बनाकर दे देंगे। तो चलिए ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।